नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 8 बज चुके हैं। आज से आपके जो जीके सुपर टेस्ट सीरीज और जीएस सुपर टेस्ट सीरीज हम शुरू करें, क्योंकि आपका एग्जाम कन्फर्म हो गया 30 अगस्त को होना, इसलिए हम 30 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं। यानी आपका रिवीजन की तरह ये मटेरियल होगा, बड़ा ही शानदार होगा। तो इसलिए जल्दी से लाइव आ जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा जो जीके का होगा। और 11 बजे लाइव आना भी मत भूलिएगा। 11 बजे आपका साइंस का मॉक टेस्ट होगा। तो इस तरह आपकी रेगुलर 2 क्लासें और मैथ के लिए स्पेशल आप पूरी टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले कमेंट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। प्रत्येक पार्ट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ आपको लाइव चैट में जवाब देते रहना है ताकि आपको पता चल पाए आप कितने स्कोर कर पाते हैं। और रविवार को मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था 50 क्वेश्चनों का। वो मॉक टेस्ट भी यदि देना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है और फिर हमारा चैनल सर्च करके वहाँ आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। वहाँ आप स्टार्ट करके अपना पेपर दे लेना ऑनलाइन और अपनी रैंक पता कर लेना कितनी रैंक आपकी आती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी रचना है? तो क्रिकेट माई स्टाइल आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कपिल देव। कपिल देव बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कपिल देव की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो प्रथम क्रिकेट विश्व कप भारत जीता था, कौन सा? 1983 वाला। कौन सा? 1983 में आपको पता है क्रिकेट विश्व कप भारत पहली बार जीता था। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि जब 1983 में भारत प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था उस समय भारत का कप्तान कौन था? वो था कपिल देव। तो आपको याद रखना। और यह एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो देवधर, देखो यहाँ देव आ रहा है इसलिए देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, बाद में आपको पता है भारत 2011 में, अब तक भारत कुल 2 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। तो 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था, उस समय भारत की तरफ से कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा। और बात कर लेते 2011 में वो आपको पता होगा श्रीलंका के खिलाफ जीता था भारत और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं 1983 में किसके खिलाफ जीता था? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो 1983 में भारत का कप्तान मैंने बता दिया और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था जिसमें भारत विजेता रहा था फाइनल में। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात कर लेते हैं 2016 का। हम बात कर लेते हैं 2016 का क्रिकेट विश्व कप आपको पता होगा किन किन के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। ये हुआ था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है उसमें हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश है, 5 बार जीत चुका है। तो क्रिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आप साथ साथ कॉपी पेन रख के नोट करते रहेगा। ये मैंने 30 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, तो उनको बढ़िया से आप निचोड़ लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य मंदिर आपको पता है कहाँ है? कोणार्क में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, काफी बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं, सूर्य मंदिर की फोटो होती है वो आपको पता होगा 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो होती है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 10 रुपए के नोट के पीछे सूर्य मंदिर की फोटो होती है। अब बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है 2000 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो होती है? वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होती है मंगलयान। किसकी होती है? मंगलयान। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट मैंने जो भी क्वेश्चन बताया आप नोट करते रहेगा। अब बात कर लेते हैं आगे। एक तो ये क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ अपना जो मैं विवरण बता रहा हूँ वो लिखते जाएगा। एक बनता है आपका मधुमलाई पुण्य तीर्थ स्थल कहाँ है? मधुमलाई, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। मधुमलाई जो तीर्थ स्थल कह सकते हैं या एक बयान भी है, तो वो कहाँ है? आपको पता होगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं, तमिलनाडु। और बात कर लेते हैं, एक आपको पता होगा जो मीनाक्षी मंदिर है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। मीनाक्षी मंदिर वो कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर आपको पता होगा मदुरई में है। कहाँ है? मदुरई। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं वो कहाँ है? मदुरई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करना है। क्या दे रखा आपको?
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री मऊ भंडारकर नायके। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ की थी? वो थी श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है किस राष्ट्र की थी? तो वो थी श्रीलंका की। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की थी वो 1960 में थी। कब थी? कब बनी थी? 1960 में बनी थी, जो प्रथम विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार आ चुका है। चलिए और बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला बात करिए तो आपको पता होगा किसी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। बेनजीर भुट्टो थी वो किसी मुस्लिम राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लो। ये पाकिस्तान की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। चलिए आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन और भी बनता है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। और बात बता देते, हैदर अली टीपू सुल्तान वो मैसूर के शासक थे। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही शानदार आपको क्लास लग रही होगी तो क्लास को साथ साथ लाइक करते रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट की बात करें तो आप सबको पता होगा डाइट है जापान की संसद। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उत्तर सही है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की कैपिटल यानी राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। करेंसी की बात करें तो येन है। ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और 2020 में जो ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले थे वो टोक्यो जापान में होने वाले थे, जो रद्द करके 2021 में होगा कोरोना महामारी को देखते हुए। ये भी आपको पता होगा जो टोक्यो जापान में होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं ईरान के बारे में, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एक मिनट, सही थोड़ा नहीं लिखा गया, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ईरान की संसद है मजलिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी बार आर्मी एग्जाम में आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ईरान की कैपिटल तेहरान है। और करेंसी की बात करें तो ईरानी रियाल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और मुद्रा क्या है? अफगानी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा ताइवान के बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? टाइपी है। और मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपके ऊपर वाले तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, इराक की कैपिटल बगदाद है और मुद्रा दिनार है। इराक के बारे में भी याद रखना है। इराक और ईरान दोनों थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। ईरान की राजधानी कहे तब तेहरान करना है और इराक की राजधानी कहे तब बगदाद करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये तो सबको पता होगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? वो मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947। आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो वो हुआ था 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। काफी बार आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको नोट कर लेना है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और आपको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वायुमंडल में किस परत में वायुयान सुरक्षित उड़ सकते हैं? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, समताप मंडल। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। समताप मंडल में आपको पता होगा क्यों उड़ सकते हैं साफ, क्योंकि आपको पता है ये साफ मौसम होता है। यहाँ बात करें तो जो मौसमी प्रक्रियाएं होती है वो नहीं होती। मौसमी प्रक्रिया की बात करें तो वो कहाँ होती है? मौसमी घटनाएं होती है और सौरमंडल में होती है। कहाँ होती है? आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मौसम संबंधी क्रियाविधि या कहे घटनाएं कहाँ होती है? मौसम संबंधी, मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है सौरमंडल में होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपको नोट करवा दिए, इंपॉर्टेंट है सारी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करना है। मंत्री परिषद, क्या क्वेश्चन दे रखा है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। वो होती है लोकसभा के प्रति। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, लोकसभा आपको पता है निम्न सदन है और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे में बात कर रहा हूँ वो नोट करते जाएगा, साथ साथ कॉपी और पेन साथ रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने। नीति निदेशक, क्या दे रखा है, नीति निदेशक सिद्धांतों का संबंध की निम्न में से किससे है। तो नीति निदेशक जो तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। पहले बात तो ये क्वेश्चन बनता है कहाँ से लिए गए भारत के संविधान में, तो वो लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, कौन से देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ चुका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, या कहे सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन सा है, तो आप हमारा भारत है। आपको पता होगा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कह दो या सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात कर लो, क्या है, हमारा देश भारत है। चलिए आगे बात कर लेते, इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे राज्य से, बिल्कुल ये राज्य से आपको पता है किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। राज्य को मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, यानी ये बात कर लेते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने, कि अनोखा व्यवस्था है। इस नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये क्या है, राज्यों के लिए एक क्या है, अनोखा व्यवस्था है। क्या है, अनोखी व्यवस्था है। चलिए ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भवभूति कौन थे, तो भवभूति तो आप सबको पता होगा एक संस्कृत क्या थे, कवि थे, लेखक भी थे और नाटककार भी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। इसका एक प्रसिद्ध नाटक है, उनका नाम आपको याद रखना है। उनके प्रसिद्ध नाटक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताएगा, महावीर चरित्रम इन्हीं का प्रसिद्ध नाटक है। अब बात कर लेते हैं, ये बात करें तो कालिदास के समतुल्य माने जाते हैं। ये नाटककार है, क्या है, ये एक नाटककार भी है और संस्कृत के महान विद्वान थे, ये कह सकते हैं हम। तो आपको पता है ये बात मैंने बता दी। तो ये कालिदास के समतुल्य माने जाते हैं इन्हें, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और आपको पता होगा मेघदूत रचना किसकी है, वो है कालिदास की। चलिए आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, जो एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है, पाणिनि है। यानी अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। और संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तो ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके लेखक की बात करें तो चाणक्य है। और आप बात करें अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तब आपको करना है एडम स्मिथ। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, चाय उत्पादन में प्रथम नंबर पे कौन आता है, चीन आता है। प्रथम नंबर पे कौन आता है, चीन आता है, आपको पता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या में भी प्रथम नंबर पे चीन आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और भारत आता है दूसरे नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे नोट कर लो। चलिए एक बात और कर लेता हूँ, चाय की बात आ गई इसलिए मैं बताना चाहूँगा, चाय में कौन सा जो पदार्थ पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है। चाय और कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है, कैफीन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। और तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। चलिए आगे बढ़े, भारत में प्रथम चाय उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है असम। चाय बात करें ढलानों वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, पहाड़ी ढलानों में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने देर का क्या है, जहांगीर कब गद्दी पर बैठा था। तो जहांगीर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे 1605 में बैठा था। कब बैठा था जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता है। कई बार आपको ध्यान रखना है, सलीम नाम भी आ सकता है। तो जहांगीर का दूसरा नाम क्या है, सलीम है। वो गद्दी पर कब बैठा था, 1605 में बैठा था। और इसके पिता यानी जहांगीर के पिता कौन थे, अकबर थे। उसके बेटा की बात करें तो वो थे शाहजहां। आपको पता होगा जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जो किसका बेटा है, इस सलीम या कहीं जहांगीर का बेटा है। अब बात कर लेते हैं अकबर के मकबरा है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण कार्य अकबर के द्वारा 1605 में शुरू किया गया था, तथा उसका पूर्ण कार्य किसने किया था, जहांगीर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने,
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सिंध का बाग किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, या कई मृतकों का टीला भी किसे कहा जाता है? वही कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो याद रखना है, मृतकों का टीला कह दो या सिंध का बाग कह दो, किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी? आपको पता होगा 1922 में हुई थी। कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, किसके द्वारा? RD बनर्जी द्वारा, आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं ऊपर वाला जो है हड़प्पा सभ्यता। आपको पता है जो सिंधु सभ्यता थी उसके प्रथम खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि प्रथम खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा था। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से है? लोथल और सुतकोतड़ो, वो क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको कई बार ऐसे भी आ जाता है ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है, लोभी मोसी का हरा कंगा रम्मा ले गई। लोभी का मतलब हो गया लोथल है, वो भोगवा नदी के किनारे। मोसी, लोभी मोसी का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो है, वो सिंधु नदी का है, मोसी आ गया, ठीक है। मोसी का हरा का मतलब हो गया हड़प्पा, रा का मतलब हो गया रावी नदी। इस तरह मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता होगा ये है पर्यावरण संरक्षण से। आपको पता होगा काफी सारे व्यक्तियों ने जब पेड़ों की कटाई शुरू की थी तो मतलब ग्रामीण थे वो पेड़ों के क्या हो गए? चिपक गए थे, और उनको मतलब पेड़ काटने वालों ने उनको साथ ही काट दिया। तो इन्होंने अपना पर्यावरण नष्ट कर दिया, यानी पेड़ों की बचाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अब बात कर लेते हैं, ये आंदोलन यूपी यानी उत्तर प्रदेश के चमोली में शुरू हुआ था। आपको पता होगा 1970 में लगभग शुरू हुआ था। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद इनमें कौन कौन थे? आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है चिपको आंदोलन से संबंधित है तो कौन कौन है? आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा हो गया, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत हो गया, श्रीमती गौरा देवी हो गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार नाम देके आपको दे देता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत या कहीं कौन संस्थापक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो पाकिस्तान का संस्थापक आप सबको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना था। उसी के समर्थन में आपको पता है पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने, ओजोन गैस पाई जाती है वह मंडल होता है। अब बात कर लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे इसका जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। समताप मंडल, आपको पता होगा ओजोन गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अब काफी सारे विद्यार्थी करेंगे ओजोन मंडल। देखो आपको जब समताप मंडल ऑप्शन में न मिले, क्योंकि जो ओजोन मंडल होता है वो समताप मंडल के अंदर ही तो हुआ, तो यह आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जब आपको समताप मंडल मिलेगा तो यही करना है, ठीक है। और बाकी आपको ये न मिले, केवल ओजोन मंडल मिले तब ये करना है, ध्यान रखिएगा। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन त्रिपरमाणुक अणु है जिसका सूत्र होता है O3, आपको ध्यान रखना है। और ओजोन होता है वो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण होती है उनसे हमारे रक्षा करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये मैंने आपको पूरे 15 क्वेश्चन जीके के करवाए। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और 11 बजे साइंस की क्लास होगी, वो भी अटेंड करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेगी 11 बजे दोबारा लाइव आना मत भूलिएगा। और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि 30 को एग्जाम, टेक्निकल वालों का कईयों का एडमिट कार्ड आपको पता है ग्वालियर वालों का मिल रहा है, तो अपने अपने एडमिट कार्ड अपनी निर्धारित तिथि दी गई है वहाँ जाकर ले लीजिएगा। और बाकी अपने ARO के आगे लिस्ट का वेट कीजिएगा। तो आपका 30 अगस्त को एग्जाम कन्फर्म हो गया है। तैयारी में इतना लग जाइए कि अब आपको दिन न देखना रात, अपने आप तैयारी करते रहो। फुल वीडियो देखो, हमारे जितने भी डाल रखे पीछे वाले भी देखो। अब वर्तमान में मैंने सीरीज चालू कर रखी है वो भी देखो। और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके हमारे जो RJ कृष्ण एजुकेशन चैनल है वहाँ ज्वाइन हो जाओ। वहाँ आपको मॉक टेस्ट भी मिलता रहेगा। हो सकेगा तो जो मैं ये आपको वीडियो डालूंगा ना उसके मॉक टेस्ट भी वहाँ प्रोवाइड करूंगा। यहाँ तो आपकी व्याख्या होगी फुल, और वहाँ प्रैक्टिस भी कर पाओगे। कितनी बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं पता होगा आपको। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।